मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का और जिन्नात के बादशाह के बेटे के कत्ल का। बहुत ही हैरत अंगेज वाकया हम आपके लिए लाए हैं, इसीलिए हमारी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद में बेशुमार उलमा इकराम मौजूद थे। इन्हीं उलमा में से एक आलिम अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुम्मा के बाद उनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाते और फातिहा ख्वानी करते और वहीं पे अपने तमाम शागिर्दों को दर्स इबरत भी देते कि देखो, इंसान दुनिया में वक्ती तौर पर मौजूद है और इसका आखिरी ठिकाना यही कब्र है। इसी तरह वो तमाम शागिर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते और दीन की तालीम देते। मामूल के मुताबिक एक मर्तबा नमाज जुम्मा अदा करने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की जानिब फातिहा ख्वानी करने के लिए निकले। अभी वो चलते ही जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक काली सी चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आई। दूर से तो वो एक काली रस्सी लग रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक सियाह सांप था जो कि उनका रास्ता रोक कर खड़ा था। उसने मुंह ऐसे खोला हुआ था जैसे वो सबको निकल जाएगा, यानी वो उन सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आलिम साहब ने अपनी शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपने असा से इस सांप के मुंह को कुचल दिया। इसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहां पर मौजूद तमाम शागिर्द खुद अपनी नजरों से ये मंजर देख रहे थे और उनके उस्ताद साहब को एक लंबे गर्दो गुबार ने ढांप लिया और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शागिर्द हैरान परेशान ये सोच रहे थे कि अभी तो उनके उस्ताद मोहतरम उनके साथ थे और फिर देखते ही देखते अचानक उनकी आंखों से गायब हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने मदरसे में लौट गए और वहां जाकर देखा तो वहां पर भी उस्ताद मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द ज़ारो कतार रोने लगे। काफी देर गुजर गई और उस्ताद इकरामी उनके पास न आए तो सब दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह ताला, हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने से आ रहे हैं। इन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और इस वाक़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उस्ताद साहब ने फिर वाक़या सुनाया। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, जब मुझ पर गुबार छाया तो मैं भी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो गया था, लेकिन वो गुबार मुझे लेकर ऐसे जजीरे चला गया जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था और खुशकी बहुत कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर लेकर गए थे, वो जिन्नात थे। फिर दरिया में मुझे गोता देकर अपने बादशाह के पास लेकर आए। वो सब बहुत गुस्से में थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई कि जिन्नात इतने नाराज हैं। जब मैं थोड़ा सा संभला और मामले की नजाकत को मैंने जाना, सर उठाकर जो देखा तो वहाँ जिन्नात का बादशाह बैठा हुआ था जो अंगारा बरसती आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। एक नंगी तलवार लिए तख्त पर बैठा था। अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी जानिब देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा था जिसका सर जख्मी और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने इसके मुताल्लिक सवाल किया, ये कौन है? उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देखा और कहा, तूने इस नौजवान को नाहक कत्ल किया है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान गया था फातिहा ख्वानी के लिए। मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया जिसको मैंने मारा हो। ये कौन है? फिर उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैंने इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो हैरान हूँ। आपके खादिमों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और मुझे अगवा करके यहाँ लेकर आए हैं। जिन्नात के खादिम कहने लगे, इसके हाथ में जो असा है वो इस बात की दलील है कि इसने ही कत्ल किया है। मुझसे जब इस खून के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा, मैंने तो इस नौजवान को कत्ल ही नहीं किया, मैंने एक सांप को जरूर मारा था और ये इसी का खून है। बादशाह कहने लगा, ए आलिम, तू आलिम नहीं है, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि तलवार इसी वक्त चलाऊं और तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दूं। वो सांप जिसके सर को तूने कुचल दिया था वो सांप नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था। ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, यानी मैंने जिन्नात के बेटे को मार दिया था। अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब ये अपना बदला जरूर लेंगे। फिर वो काजी की तरफ मुतवज्जा हुआ, ये शख्स कत्ल होने का इकरारी है, लिहाजा तुम इसके कत्ल का हुक्म दे दो। काजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या सच में तुम इस बात को मानते हो? मैंने काजी से कहा,
میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روم میں کوئی جن ہے جو کہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا، لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا تھا۔ قاضی نے کہا، تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو میرے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والا مرد نمودار ہوا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جن بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، اے شہری استاد، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا۔ اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے بعد یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا رہے، آمین۔ دوستو،